नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के बीच राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद राहुल गांधी का ये पहला रायबरेली का दौरा था। राहुल गांधी ने आज जनसभा को संबोधित किया, मोदी सरकार पर हमला बोला। साथ ही राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने की वजह बताई। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी दो माताएं हैं, एक सोनिया गांधी और दूसरी इंदिरा गांधी। रायबरेली मेरी इन दोनों माताओं की कर्म भूमि है, इसलिए मैं यहां से चुनाव लड़ने आया हूं। इसी के साथ राहुल गांधी ने एक सभा में भरे मंच से अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा की जमकर तारीफ की। राहुल ने कहा, ये जो मेरी बहन है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। मैं देश में प्रचार कर रहा हूं, ये मेरे लिए यहां अपना खून पसीना बहा रही है। तो राहुल गांधी का रायबरेली का दौरा, बहन के साथ कैसा है राहुल का रिश्ता, आज इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नामांकन दाखिल करने के बाद आज पहली बार राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं। क्या उनकी यात्रा से कुछ फायदा होता नजर आ रहा है? देखिए, उनकी यात्रा से फायदा से ज्यादा नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जब जाते हैं तो कुछ ऐसी बातें कर ही देते हैं कि लोग हंसी मजाक उड़ाने लगते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कर्म भूमि की बात की, तो पहला सवाल लोगों ने उठाना शुरू कर दिया कि जन्मभूमि को क्यों छोड़ दिए। अगर कर्म भूमि तुम्हें बुला रही है, सोनिया गांधी की कर्म भूमि रही, इंदिरा गांधी की कर्म भूमि रही, तो आप भी अपना कर्म भूमि बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में तो आपको अपने जन्मभूमि से भी उतना ही लगाव होना चाहिए। आप नई दिल्ली से चुनाव लड़ते, यहाँ पर आपके जन्मभूमि है दिल्ली में, दिल्ली से क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? वहाँ पर तो दिल्ली में आपने गठबंधन भी ऐसा किया कि आप जहाँ पर रहते हैं वो क्षेत्र ही, नई दिल्ली लोकसभा का क्षेत्र आपने दे दिया आम आदमी पार्टी को। ऐसे भी भूमि के नाम पर राहुल गांधी को वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भूमि की बात होती है, मातृभूमि की बात होती है, वो हिंदुस्तान की परंपराएं हैं। ये हिंदुस्तान की परंपराएं कब के छोड़ चुके हैं। ये मंच पर गए, इन्होंने जो बातें कही वो एक भी ऐसी बात नहीं थी जो रायबरेली को लेकर हो। आप वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सोनिया गांधी वहां से चुनाव लड़ चुकी है। क्या आपने एक बात भी कही कि रायबरेली सोनिया गांधी से पहले या फिर उससे पहले, या फिर आप अगर फिरोज खान की ही बात करते कि फिरोज खान रायबरेली से चुनाव लड़े थे, जीते थे, बाद में इंदिरा गांधी जीती वहां से, फिर कुछ दिन तक दूसरे लोगों के हवाले कर दिया, फिर सोनिया गांधी की एंट्री हुई, तो सोनिया गांधी ने 1999 के बाद चुनाव लड़ना वहां से शुरू कर दिया। अब जब वो रिटायर हो रही है तो फिर उसके बाद आप चुनाव लड़ने आ रहे हैं। आपको वहां के डेवलपमेंट मॉडल पर बात करनी चाहिए। आपको बताना चाहिए किसी का नाम लेकर, या आपको बताना चाहिए वहां के जुड़ाव को लेकर कि देखिए, रायबरेली हम आते हैं, अभी हम पहली बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी मां पहले से चुनाव लड़ रही है, यहां के लोगों को हम उसके नाम से जानते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। इस पंचायत में, इस ब्लॉक में, इन जगहों पर ये लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ पिछले 20-25 सालों से काम किया है, और उन लोगों के माध्यम से हम रायबरेली में डेवलपमेंट करवाते हैं। लेकिन उनको रायबरेली से कनेक्शन दिखाना नहीं आता, या उनके पास जानकारी नहीं है। रायबरेली में जाकर आप बात क्या कर रहे हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप बात क्या कर रहे हो? अग्निवीर की। आप बात कर रहे हो अडानी अंबानी की। आप वही सब बातें कर रहे हो जो रायबरेली के बदले केरल में जाकर भी करते हो। वही बातें कर रहे हो जो कि आप कर्नाटक में जाकर कहते हो। तो वहां के लोग आपसे जुड़ाव क्यों रखें? क्योंकि जब कर्नाटक में जाकर आप बात करते हो तो वहां की जनता, जिस कंस्टिट्यूएंसी में आप कोई रैली करते हो, रोड शो करते हो, तो वहां की जनता वहां के लोकल प्रत्याशी से कनेक्टेड है। वहां का लोकल प्रत्याशी जो है, जो वहां से चुनाव लड़ रहा है, वो उनसे जुड़ाव की बात करता है, वहां के विकास की बात करता है, ब्लूप्रिंट दिखाता है। तो वहां तक तो क्षम्य है कि आप वहां जाकर नेशनल पॉलिटिक्स डील करते हो और अपने प्रतिद्वंदी पार्टी के बड़े नेता के बारे में बोलते हो, क्योंकि आपका टक्कर उस बड़े नेता के साथ है। लेकिन यहां पर तो आप एक सांसद का चुनाव लड़ रहे हो,
यहां आप नेशनल लीडर होने के कारण कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ रहे, यहां पर आप चुनाव लड़ रहे हो उस लोकसभा क्षेत्र से, और वहां की जनता को इससे मतलब नहीं है कि आप राष्ट्रीय नेता हो या लोकल नेता हो। वहां की जनता तो आपको देख रही है कि हमारा सांसद बनकर जाएगा तो सांसद निधि से जो पैसे मिलेंगे वो कैसे खर्च होगा। जैसा कि एक दिन पहले ही अमित शाह वहां गए और वहां पर रैली की, तो उन्होंने कहा कि आप इस क्षेत्र की हकीकत को देखिए। यहां से तो सालों से, जैसा राहुल गांधी कहते हैं 100 साल से हमारे परिवार का जुड़ाव है, प्रियंका वाड्रा कहती है 100 साल से हमारे परिवार का जुड़ाव है यहाँ से, और 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, फिरोज खान, ये सारे लोग चुनाव लड़े हैं वहां से। तो ये जो रायबरेली का क्षेत्र होना चाहिए वो तो उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र होना चाहिए, सबसे विकसित, बिल्कुल, जहां पर प्रधानमंत्री नहीं सुपर पीएम चुनाव लड़ती है। इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री बनी, सोनिया गांधी तो सुपर पीएम बनी। तो पूरी सरकार की मशीनरी आपके पास, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट वहां जाना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए वहां पर सारे स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज से मेडिकल कॉलेज तक सारी व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए। आपने क्या किया? अभी भी रायबरेली उस स्तर पर डेवलप नहीं है जैसा कि एक मुख्यमंत्री का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसे कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव का परिवार, यानी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, तो इनके लोकसभा क्षेत्रों की बात तो छोड़ दें क्योंकि वहीं के हैं, तो वो सफाई का क्षेत्र देखिए, हवाई पट्टी से लेकर उसके विकास का मॉडल तक, सब लोग कहते हैं कि वहां पर इन लोगों ने अंधाधुंध पैसे खर्च किए अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने एरिया में। तो इसलिए जो अमित शाह ने कहा कि यहां का विकास मॉडल देखिए, संसद निधि का जो पैसा आता है सोनिया गांधी के फंड में, उसमें से 70% पैसे जो हैं यहां के इनके वोट बैंक को खर्च होता है। वोट बैंक मतलब यहां के मुसलमानों के क्षेत्रों में खर्च किया जाता है। आप अपने क्षेत्रों में जाकर देखिए कि आपकी सड़कें जो बनी हुई है वो किस फंड से बनी हुई है। पंचायत के फंड से बनी है, जिला परिषद के फंड से बनी है, विधायक के फंड से बनी है, या फिर सांसद के फंड से बनी है। वहां जो विकास हुआ है थोड़ा बहुत, वो किसके फंड से हुआ है? यही तो कारण है कि आज कांग्रेस का रायबरेली में जो लोकसभा क्षेत्र के अंदर का जो भी 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, एक भी विधायक नहीं है। सारे के सारे विधायक, ये जो 4 विधायक वो समाजवादी पार्टी के, एक कांग्रेस की थी, अब भारतीय जनता पार्टी की है। तो उन चारों में से एक फिर मनोज पांडे आ गए भारतीय जनता पार्टी में। तो ये वहां की जो स्थिति है उसके अनुसार तो देखा जा सकता है कि अगर सोनिया गांधी ने वहां विकास किया होता, काम किया होता, लोग वहां पर जुड़े होते सोनिया गांधी के साथ, तो विधानसभा चुनाव में भी वहां के लोग कांग्रेस के अलावा किसी को वोट नहीं देते। लेकिन वहां पर तो स्थितियां ही बदल चुकी है। अब आप जा रहे हो कर्म भूमि की बात करने के लिए, वहां कर्म आपने किया नहीं, आपकी भूमि कैसे होगी? क्योंकि आपके पूरे खानदान का कर्म वहां रायबरेली में दिखता है। वहां के लोग अब उस चीज को दरकिनार कर चुके हैं कि कभी सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी जैसे नेता जो वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, उनसे गांधी परिवार के कारण उनका इमोशनल अटैचमेंट अभी तक बरकरार रहेगा। पिछले बार जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी रायबरेली गए थे, शायद उनको उस वक्त पता नहीं था कि रायबरेली से चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि हम अमेठी से चुनाव लड़ें या फिर अमेठी ना तो वायनाड से तो चुनाव लड़ना ही है। अमेठी से चुनाव लड़ने की बात इसलिए हो रही थी क्योंकि पहले अमेठी से चुनाव वो लड़ चुके हैं, लेकिन अचानक से जो इंटरनल सर्वे आया अमेठी से, इनको भागना पड़ा, रायबरेली शिफ्ट होना पड़ा। ये आप लोगों को बताओ कि हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि यहां से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन वहां पर यह परिस्थितियां नहीं है। जब वो उस समय गुजर रहे थे तो पूरे यात्रा के दौरान रायबरेली से गुजरते हुए उन्होंने कहीं पर नीचे उतरकर लोगों से मुलाकात नहीं की, और इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो जो सारी रिपोर्ट छपी है उस समय की, कि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जो इनके दफ्तरों में बैठते हैं वो कह रहे हैं
कि अब कब तक हम गांधी नेहरू परिवार से इमोशनल अटैचमेंट के आधार पर इस परिवार के लोगों को वोट देते रहेंगे। और इसलिए अब वहां पर पूरा समीकरण बदल चुका है। राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा मंच पर थे और राहुल गांधी ने अपने वही पुराने तरीके अपना लिए, जिस तरीके से वो प्रियंका वाड्रा को अलग अलग जगहों पर ह्यूमिलिएट कर चुके हैं। वो वीडियो देखिए, उसमें साफ दिख रहा है वो प्रियंका वाड्रा को अपने पास बुलाते हैं और जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा के साथ उनका व्यवहार है, जैसे पकड़ते हैं, उससे प्रियंका वाड्रा है जो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। उसके दिमाग में है कि ये जो पब्लिक बैठे हुए हैं ये हिंदुस्तान के पब्लिक हैं, ये अमेरिका में रहने वाले नहीं हैं, इनकी संस्कृति अलग है, इनके तरीके अलग हैं, ये अलग सोचते हैं। और वो हैं जो राहुल गांधी ये खो जाते हैं कि हम हिंदुस्तान में भी हैं या फिर अमेरिका या ब्रिटेन में ही अभी तक हैं। ये स्थितियां इनके साथ रही है, इसलिए मंच पर ह्यूमिलिएशन हुआ, मंच पर बेइज्जती इस बात की हुई कि जो बाहर खड़े लोग थे वो भी इस बात को समझ रहे थे कि देखो ये व्यक्ति है जो अभी तक मानसिक तौर पर युवा नहीं है, बड़ा नहीं हुआ है, इसका दिमाग अभी भी बच्चों वाली ही है, हरकतें वैसी करेगा, बातें वैसी बोलेगा जैसे माँ की बात बोल रहा था। दो माँ हैं हमारे, दोनों के कर्म भूमि हैं। उसमें भी सोनिया गांधी का जिक्र कि सोनिया गांधी ने हमसे सवाल किया 2 माँ कैसे हो सकता है, 2 माँ तो हो ही नहीं सकती है। तो हमने उनको जवाब दिया कि सोनिया जी ये जो 2 माँ हैं वो एक माँ होती है जो पालन पोषण करती है, दिशा दिखाती है और उसके बाद निर्धारित करती है। इंदिरा जी ने हमारे साथ ऐसा किया, रक्षा किया। तो ये दोनों माँ हैं, या तो सोनिया गांधी महामूर्ख है या तुम महामूर्ख हो। ये दोनों में से कोई ना कोई तो बेवकूफ है ही कि सोनिया गांधी से बात कर रहे हो आप और उनको ये समझाना पड़ रहा है कि 2 माह हम क्यों बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। उनको कंपटीशन हो रहा है मां को लेकर। तो ऐसे तो दिशा दिखाने वाले बहुत सारे लोग आपकी पार्टी में हैं, तो उनके लिए क्या बोलोगे। दिशा दिखाने वाले, रक्षा करने वाले, आइडिया देने वाले जितने लोग हैं वो सारे माँ बाप गुरु ही तो नहीं होते, वो सहयोगी भी होते हैं। तो राहुल गांधी इसी सब एक्टिविटी से वहां के लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां समीकरण बदल चुका है। मनोज पांडे वहां के ब्राह्मणों के एक ठीक ठाक कद्दावर नेता माने जाते रहे। वो समाजवादी पार्टी छोड़े इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर जो बातें कही और उनकी पार्टी में जो चर्चा हुई, उसके बाद उन्हें इतनी तकलीफ हुई कि वो उस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले आए। चैलेंज किया उन्होंने कि अब सनातन विरोधी लोगों के साथ हम नहीं रह सकते, जहां पर खुलकर अपने धर्म का, अपने संस्कारों का प्रदर्शन करने के लिए हमारे पास आज़ादी नहीं है, तो हम गुलामी मानसिकता वाले लोगों के साथ नहीं रह सकते। अब आप राजनीतिक फायदे के लिए पूरी तरीके से कन्वर्जन कर लो, अपने आप को कन्वर्ट कर लो, तो ये बर्दाश्त सारे नेताओं का नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के जितने नेता गए अभी उत्तर प्रदेश में या फिर भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुआ कांग्रेस से, इन सब का एक बड़ा आरोप उत्तर प्रदेश के लिए था कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से हमें रोका गया। ये अयोध्या उत्तर प्रदेश में ही है, पूरी दुनिया के हिंदुओं के आस्थाओं से जुड़ी है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों की आस्था कितना उमड़ता होगा ये किसी से कहने की बात नहीं है। रायबरेली में ये घूम रहे हैं, ब्राह्मण और ठाकुर दोनों तरफ से जो पहले बरगलाकर गांधी नेहरू परिवार इनको अपने साथ रखता था, उसमें से 80% लोग जो हैं वो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनाव के समय आते हैं तो 5 साल के बाद फिर चुनाव के समय ही दर्शन देंगे। अमेठी में तो ये चुनाव हारने के बाद भी नहीं गए और अब प्रचार के लिए इनको जबरदस्ती वहां खींचा जा रहा है। तो कांग्रेस की स्थिति यह है
कि वहां पर कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी की टोपी पहने हुए हैं। जी बिल्कुल, मतलब फायदा नहीं नुकसान ही नजर आ रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का जो आप जिक्र कर रहे थे उससे रिलेटेड मेरा आपसे एक सवाल है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसे कई मौके पर राहुल गांधी कह सकते हैं गंदी हरकत कर देते हैं जिससे राहुल गांधी ट्रोल हो जाते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है और आज फिर वही हो रहा है। लेकिन आज जिस तरह से राहुल गांधी प्रियंका गांधी की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि प्रियंका गांधी पिछले कई दिनों से रायबरेली में ही डेरा जमाए हुए हैं, क्या लगता है भीतरी मन से कर रहे हैं या बस ये दिखावा है? देखिए, राहुल गांधी तो सराहना करेंगे क्योंकि राहुल गांधी के कारण प्रियंका गांधी को नुकसान हुआ है, तो वो अंदर से कैसा महसूस करती है ये तो महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से राहुल गांधी स्टेज से बता रहे थे, कहाँ गई मेरी बहन, उसे इधर बुलाओ, क्या प्रियंका वाड्रा दौड़ के ऊपर चली आई? आप वो पूरा वीडियो देखिए, उसमें दिखेगा कि केसी वेणुगोपाल मुस्कुरा रहा है, उसके बगल में प्रियंका वाड्रा बैठी हुई है, वो जाने के लिए बोला जा रहा है। तब मजबूरी में उठकर प्रियंका वाड्रा यहां आई, क्योंकि पूरे रायबरेली में भी इस बात की चर्चा है, जब नेशनल मीडिया से लेकर हर जगह पर इस चर्चा को लोग बता रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा रायबरेली से लड़ने वाली थी और उनके लिए अनुकूल स्थिति थी, क्योंकि वो लगातार सोनिया गांधी के लिए प्रचार करती थी, वहां के संगठन से उनका जुड़ाव ज्यादा था। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते रहे हैं, तो या तो प्रियंका वाड्रा को रायबरेली से लड़ाया जाए या यहां से अमेठी से राहुल गांधी नहीं लड़ते हैं तो किसी और को टिकट दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो प्रियंका वाड्रा के बारे में वहां के लोग तो ये जानते हैं कि इसके साथ धोखा किया गया है, तो प्रियंका वाड्रा भी जानती है कि 2019 में चुनाव नहीं लड़े, उससे पहले ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गई थी। राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे, इनको भी चुनाव लड़वाना चाहिए था, नहीं लड़ी। 2024 में भी नहीं लड़ी। तो जिस तरह से राहुल गांधी इंतजार करते करते युवा से बुजुर्ग हो गए, इन्होंने जब राजनीति में एंट्री मारी थी 2004 में, जब सांसद चुनकर आए थे, इनके पास मौका था कि ये गृह मंत्रालय ले लेते, पीएम ना बनो, कोई मंत्री बन जाओ, अपने पिता से कम इतना तो सीख लेते कि वो 40 साल में प्रधानमंत्री बन गए। और इनके पास मौका था कि ये 34-35 साल की उम्र में कोई मंत्री बने, जैसा कि कई मंत्री हैं। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी में युवाओं की भीड़ 33-34 साल का वो के अन्नामलई पूरे हिंदुस्तान की सियासत में एक झकझोर पैदा कर रहा है। वहां देखिए तेजस्वी सूर्या जैसे लोग, इन लोगों के साथ साथ आप अपनी पार्टी में देखो, सचिन पायलट से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक, इन लोगों ने कैसे कैरियर शुरुआत की और संघर्ष कर रहे थे कि मंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ। और राहुल गांधी इन जिम्मेदारियों को छोड़कर अय्यासी में लगा था कि अगर मंत्री बन गए तो अभी कैसे जाएंगे, ब्रिटेन कैसे जाएंगे, अमेरिका कैसे घूमने के लिए जाएंगे। तो सांसद तो ठीक है, आगे जिम्मेदारी न लो, फेल्यूअर का टैग पहले ही लग जाएगा कि मंत्री बना लेकिन कोई काम नहीं किया। इसी तरीके से यहां पर भी ये फेल्यूअर का प्रतीक बन के आया है। और प्रियंका वाड्रा का कैरियर खत्म करने की जो चर्चा चल रही है रायबरेली में, वो भी राहुल गांधी के लिए बड़ा भारी साबित होने वाला है। ये चर्चाएं मंच से उठकर गांव-गांव तक पहुंची है और महिलाएं ज्यादा जुड़ी है कि सोनिया गांधी ने बेटे के लिए बेटी की कुर्बानी दे दी है, बार बार कुर्बानी दी है, इसलिए रायबरेली में पेच फंस गया और राहुल गांधी अब वहां से बेइज्जत होकर भागेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी वायनाड के बाद अब रायबरेली लोकसभा से चुनावी मैदान में है। वो आज रायबरेली पहुंचे, जहां पहले से ही प्रियंका वाड्रा डेरा जमाए हुए हैं। प्रियंका 6 मई से रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस की ओर से लगातार चुनावी कमान संभाले हुए हैं। आज राहुल प्रियंका ने एक साथ रैली की, दोनों एक साथ मंच पर भी नजर आए। पर अपने दौरे को लेकर राहुल गांधी फिर से सवालों के घेरे में है। राहुल की चुनावी यात्रा का कोई भी असर नजर नहीं आ रहा है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।